कैसे किया जाता है जलील? कभी गांव वालों की वजह से आप जलील करते हैं, तो कभी इस घर में आने की वजह से कोई ना कोई बात बन जाती है। आपके अब्बा जी सिर्फ आपके लिए जान निकालेंगे उनकी? कि मुंह दिखाई में मुझे अपने शौहर से खानदानी अंगूठी नहीं, सिर्फ उसकी उदासी मिली है। कुदरत ने हमें अलग अलग दायरों में कैद कर दिया है। हम इन दायरों के गिर्द घूम तो सकते हैं, लेकिन इन्हें तोड़कर दूसरे दायरे में दाखिल नहीं हो सकते। अब जैसा वो तुम और वो लड़की, तुम दोनों अलग अलग दायरे में कैद हो। अगर तुमने ये दायरे तोड़ने की कोशिश की तो खानदान बिखर जाएगा, शजरे बदल जाएंगे और हमारे खानदान की बरसों पुरानी तारीख बदल जाएगी। वो तारीख जिसने हमें औरों से अलग और मोतबर बना दिया है। तुम क्या समझते हो? अगर तुम्हारी शादी उस लड़की से हो जाएगी तो तुम्हारी होने वाली नस्ल की क्या हैसियत होगी? क्या वो हमारे खानदान की बराबरी कर सकेगी? जब तुम्हारी बीवी खानदान में किसी महफिल में जाएगी तो कौन सी बीवी उसे अपने बराबर बिठाएगी? खानदान छोड़ दोगे या बीवी को बिरादरी से काट कर रखोगे? दोनों हैसियतों में, दोनों सूरतों में तुम्हारी और तुम्हारी नस्ल की हैसियत कम हो जाएगी बेटा। बड़े खानदान में पैदा होने की बड़ी सजाएं। मक़सूबा, ये मसनदें देखने में मखमल की होती हैं, जिस्म को आराम भी देती हैं, मगर रूह में कांटे चुभोती हैं। बख्त सुभान, कभी कभी कोई रिश्ता आपके लिए आजमाइश बन जाता है बेटा, और उस रिश्ते की जिंदगी अपनी खुशियां देकर बचानी पड़ती हैं। तुम्हें भी अपनी खुशियां देकर मेरा बेटा होने का रिश्ता बचाना है। बस सुभान, पता है बेटा, कल जब मैं तुम्हारी शादी की तारीख पक्की करने गई तो मैंने शहरबानों को देखा बेटे। बहुत खूबसूरत हो गई है, बिल्कुल जापानी गुड़िया लगती है। गोरे गोरे हाथ, नाजुक कलाई, धीमी गुफ्तगू बेटा। तुम्हें तो बेटा उसकी ये सारी बातें बहुत पसंद थी, फिर ये अचानक मलका का आसिफ कहां से आ गया बेटा? तुम्हारा ये हाल देखकर मुझसे सब पूछते हैं कि जिस दूल्हे की 1 महीने में शादी होने वाली है और वो भी उसकी अपनी पसंद से बेटा, उसका चेहरा इतना वीरान क्यों है? मैं बहाने बनाते बनाते थक गई हूं बेटा। आखिर कब तक
तुम्हें यूं बंद कमरों में सिसकता देखकर हम भी सिसकते रहेंगे। अपने दिल को समझाओ, समझाओ अपने दिल को बेटा। वो मायूं बैठी लड़की है बेटा, 2 दिन के बाद ब्याह कर चली जाएगी। सुभान, मां सदके मेरे बच्चे। नहीं, वो रहने दो। ये पियो बेटा, ये मैंने दम कर दिया है सुकून के लिए। शाबाश। बेशर्मा, दांत तो अंदर का। क्यों अंदर करूं अपने दांत? इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? शादी कर रहा हूं अपनी चाचा की बेटी से, अपनी बिरादरी से। बहुत खूबसूरत है मेरी दुल्हन। पागल ना बन, इतनी तारीफें करोगे तो सर पे चढ़ जाएगी। कल को जूतियां उठवाएगी मलका तुझसे। पढ़ी लिखी है, मैट्रिक पास है, फिर तू होगा सीधा। हाँ तो उठाऊंगा उसकी जूतियां। मोहब्बत में तो लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, जूतियां उठाने में क्या जाता है। छोटे सरकार, आप और आज तो मेहंदी है, आपको तो कल आना था।
ये निकाह आज रात ही पढ़वाना पड़ेगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, नहीं है कोई चारा। मलकाज़ादी दुख्तर फजलदीन बाइवज हक महर 32 रुपए 8 आने आपको अपनी ज़ौजियत में कबूल है। कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। ना मुझे चाचे का खौफ है, ना पीर से डरता हूँ। वो खुद को मार दे या फिर मुझे मार दे, मुझे कोई फिक्र नहीं। बस तू एक बार कह दे कि वो झूठ कहता है। वो झूठ कहता है कि तू मेरी मंगेतर होने के बावजूद उससे मोहब्बत करती है। वो झूठ कहता है कि तू मेरी चाचा की बेटी होने के बावजूद उससे मोहब्बत करती है। वो झूठ कहता है कि तू एक गरीब मुरीदनी होकर शहजादे से मोहब्बत करती है। वो झूठ कहता है कि मलका को सचमुच मलका बनने का शौक चढ़ गया है। बस तू एक बार कह दे कि ये सब झूठ है तो तेरा निकाह मेरे साथ होगा। देखो मलका, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके जूते, इनकी ये खूबसूरत कपड़े, इतर के अंबार, इनमें बहुत कशिश होती है। और हम जैसे गरीब लोग ये समझ बैठते हैं कि इन्हें हमारे से मोहब्बत हो गई। चल, अगर गलती से तूने कह भी दिया था तो तुझे माफ। बस तू छोटे पीर से कह दे कि तूने झूठ बोला था। वो सच कह रहा है, मैंने भी उनसे सच ही कहा था। शादियां कहीं और हो जाए तो ये किस्मत की बात है। छोटे सरकार आ गए हैं मलका। अब फैसला तेरे हाथ में है। जिंदगी तेरी है, हमारी फिक्र न करना। हम सबका अल्लाह वारिस है बेटा।
शेर मोहम्मद, इसे जाने दें सरकार। आप अपनी अमानत लेकर जाएं। ये खुद ही रो पीट कर सब्र कर लेगा। आपने मेरी वजह से अपने भतीजे के साथ ज्यादती कर दी। नहीं छोटे सरकार, मैंने तो आप दोनों को सिर्फ आपका हक लौटाया। जिस निकाह को हम बस कबूल है समझते हैं, वो तो मेरे मालिक की तरफ से रजामंदी का हक है आप दोनों को। मैं तो सिर्फ वो हक देने का वसीला बना हूं, पर दुख इस बात का है कि बड़े सरकार खुद गरज, मतलबी और नमक हराम समझेंगे। और शेर मोहम्मद, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता था, फिर भी वालिदैन, मंगेतर और शेर मोहम्मद को दुख देने का बाइस बना। नहीं सरकार, खुशी और गम का यही तो ताना बाना है। किसी की खुशी किसी का गम बनती है, और अगर ये ताना बाना ना हो तो दुनिया का कारखाना कैसे चले। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मेरी तकलीफ को यूं महसूस करेंगे, वरना मैं तो दोनों ही तरह गांव को छोड़ने की तैयारी कर चुका था। अगर मलका ना मिलती तो वीरान दिल के साथ चला जाता। अब एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूं। हम लोग खुद ही आपके साथ राब्ता करेंगे। 1 साल भी हो जाए तो परेशान मत होइएगा। मैं जानता हूं कि हमारे जाने के बाद आपके साथ यहां क्या होगा। आपने खुद को बहुत बड़ी तकलीफ में डाल के मुझे मेरी खुशियां दे दी हैं। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। नहीं सरकार, कोई एहसान नहीं है। मैंने तो आपका हक आपको लौटाया है। जब कबूल है तो कबूल है। बड़े सरकार की सजा भी कबूल है और छोटे सरकार की बरखुरदारी भी कबूल है। बस आप अपनी अमानत लेकर यहां से चले जाएं। बहुत कठिन रास्ता है तेरा मलका। शुक्र है अपनी मर्जी से चुना है। अल्लाह पाक आसानियां पैदा करेगा। पापा फूफी कहाँ जा रही हैं? तुम्हारी फूफी ब्याह के जा रही है बेटा। पापा फूफी कहाँ ब्याह के जा रही हैं? दादा ने कहा था फूफी कहीं नहीं जाएंगी, इधर ही रहेंगी। पापा फूफी चाचा तेरे घर जा रही है ना, मैं भी साथ जाऊंगा। बस तुम्हारी फूफी शेरू चाचा के घर नहीं जा रही बेटा।
बहुत दूर जा रही है ये, बहुत दूर। और फिर मेरा बाबा अपने बाबा के बगैर रहेगा कैसे? हैं? बाबा मैं भी पप्पा के साथ चलूंगा। फिर चलेगा, फिर चलेगा। मैंने भी साथ जाना है। मैं भी साथ जाऊंगा। बस बस। अस्सलाम वालेकुम। सरकार, आबिद साहब के कहने के मुताबिक मैंने आपके रिश्तेदारों के लिए पूरा डब्बा खाली रखा है। ओए, साहब का सामान पकड़ो। सर, और मुसाफिर नजर नहीं आ रहे।
वो अगले स्टेशन से बैठ जाएंगे। ओहो, तभी तो मैं कहूँ, मुझे तो आबद साहब ने कहा था कि बारात जा रही है और दूल्हा दुल्हन भी है। सरकार, वो जल्दी में मैंने दूल्हा और दुल्हन के लिए एक कुप्पा तैयार किया है। अगर कोई कुताही या गलती होगी हो तो माफ़ कीजिएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ट्रेन कब तक जाएगी? बस जाने वाली है सरकार। आए चले सर। सुने, थैंक यू वेरी मच। आप रुके, हम जाते हैं। चलो भाई। ये लो। और हाँ, ये चाबी है, ये स्टेशन मास्टर को देना। उनसे कहना कि बख्तावाना से अगर कोई पीर बख्त सुबहान का पूछने के लिए आए तो उसको दे दें। लखी महल से? हाँ। आप पीर बख्त? ट्रेन जा रही है, जाओ। घबराओ नहीं, मैंने अपने एक दोस्त से कहकर ये डब्बा बुक करा लिया था। यहाँ और कोई नहीं है। जल्दी में और कुछ कर नहीं सका। वो तुम्हारा शादी वाला जोड़ा मैं गाड़ी से निकाल कर ले आया था, तुम वो पहन लो।
कितना बेबस है ना हमारा प्यार। वो अंधेरे की गुमनाम शादी, नई जिंदगी की शुरुआत, बजाय घर के सवारी से मांगे का जोड़ा। कुछ भी तो नहीं दे पाया मैं तुम्हें। बहुत है सरकार, मेरी औकात से भी फिर भी बहुत है ये सब। और मैं, ये भी एक दोस्त की मेहरबानी है। मेरा किया हुआ तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें लेकर लक्की महल में जाता। तुम्हारी असल जगह तो वही है ना। ना सरकार, मैं आपकी मुरीद, आपके खादमों की औलाद। हमारे बड़े आपके घर पानी भरा करते थे। हाथ मत बांधो प्लीज। इस वक्त हम दोनों ही बेघर, बेवतन और बेसमर हैं। इस वक्त ना मैं लक्की महल का शहजादा हूँ और ना ही तुम बख्तावाला गांव की लड़की। ना सरकार, हम दोनों बराबर हो ही नहीं सकते और ना मैं ये फर्क मिटने दूंगी। अब हाथ बांध के दिखाओ मेरे सामने। एक बार आंख उठाकर मेरी तरफ देखो तो सही। तुम थोड़ी देर के लिए ये भुला दो कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। सिर्फ ये याद रखो कि हम वो दो हैं जिन्होंने एक दूसरे को चाहा है। तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाला तुम्हारा कोई पड़ोसी हूं जो बचपन से तुम्हें चाहता था। ना सरकार, हमारा मोहल्ला बहुत गंदा है, आप वहां रह ही नहीं सकते। तो चलो ये सोच लो कि तुम्हारा कोई चचाजाद, कोई मामूजाद हूं जो तुम्हारे साथ पला बड़ा है। ना सरकार, आप हमारे साथ पले बड़े होते तो पेट भर के खाना भी ना मिलता आपको। तो ये सोच लो कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ने वाला तुम्हारा कोई क्लास फेलो हूं। ना सरकार, मैट्रिक मैंने प्राइवेट दिया था। मैं कहता हूं नजर उठा के मेरी तरफ देखो। साईं तो कहते हैं कि उसका मुरीद खाने में रहना मुनासिब नहीं है क्योंकि वहाँ मर्दों का आना जाना होता है। इसकी लड़की अपने आशिक से मुआशका करने से बाज नहीं आती। ये बच्ची इज्जतदार घराने की बच्ची है।
क्या ताल्लुक है तेरा इस घर से?